रामगढ़ उपचुनाव की तपिश काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में जो एनडीए और यूपीए के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो इस समय यहाँ पर रामगढ़ में अपनी अपनी जीत के लिए रणनीति बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर छात्र मोर्चा की तरफ से उम्मीदवार शफी इमाम जो हैं वो विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और आगामी चुनाव को लेकर उपचुनाव को लेकर छात्र मोर्चा से रूबरू हो रहे हैं और जो राज्य की सरकार हेमंत सोरेन है उनको लेकर, उनकी खामियों को लेकर छात्र मोर्चा के सामने अपनी बातों को रख रहे हैं। शफी इमाम इस समय प्रचार के दौरान रामगढ़ के सुभाष चौक पहुंचे हैं, उनसे सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं। शफी जी, अब चुनाव का लास्ट सप्ताह चल रहा है, कैसा देख रहे हैं अपने आप को? बिल्कुल, नेताओं को सबक सिखाने के लिए जो हम युवाओं का जो प्रतिनिधित्व के लिए उतरे हैं ये सही दिशा में जा रहा है और उन लोगों का पसीना अब छूटने लगा है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सबको कड़ी टक्कर हम लोग दे रहे हैं। और हम कहेंगे कि झारखंड के अभी हम लोग ये जो रामगढ़ विधानसभा का 4 जो प्रखंड में हम लोगों ने लगातार जो तूफानी दौरा किया है, आज हम लोग रामगढ़ पहुंचे हुए हैं सुभाष चौक के प्रतिमा के सामने और यहाँ से अभी आज पूरी रामगढ़ प्रखंड का दौरा होगा। तो इससे और कल चितरपुर में जिस तरह से माहौल देखने को मिला है और पता चल रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को यहाँ पर ये मैदान से उनको हटा दिया जा रहा है, क्योंकि उसने कोई ऐसा काम भी नहीं किया है और ना कोई उसके पास योग्यता है, ना कोई उनका बहुत सारे केस मुकदमे हैं। तो लोगों के जुबान में आ गया है कि अब उनको वोट नहीं देंगे। अगर वोट देंगे तो वो जो कैंडिडेट है जो तुरंत रद्द हो जाएगा, फिर चुनाव करवाना पड़ेगा। इसलिए वो चुनाव मानते हैं बिल्कुल एनडीए से, मेरा एनडीए से ही टक्कर है। आजसू का जो प्रत्याशी है वो जो सुनीता चौधरी, सिर्फ उसी से टक्कर है। और ये इसलिए टक्कर है कि वो सिर्फ मुर्गा और दारू का जो बल है उन लोगों के साथ है। वो पैसा का बल पर पे सुदेश महतो अभी जो एक षड्यंत्र, एक जाल बिछाए हैं उसमें अभी हम लोग को टक्कर देना पड़ रहा है। ये चूल्हा प्रमुख का जो षड्यंत्र रचा गया है, लास्ट में वो मुर्गा दारू का राजनीति वहाँ पर करके पैसा से वोटों को खरीदने का षड्यंत्र किया जाएगा। तो हमारा टक्कर जो है, कांग्रेस तो अभी बाहर हो गई है और बाहर होने का बहुत बड़ा काम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो कल जो उन्होंने पंचायत स्वयं सेवक के साथ जो किया है, बर्बरतापूर्वक लाठी चलाई गई है उन लोगों के साथ, तो वो हमारे साथ आगे और कल से ये कैंपेन करेंगे। तमाम राज्य के पंचायत सेवक से लेकर तमाम संगठन के लोग हमारे साथ हैं और ये आपका गुस्सा उनका। आप शफी जी, आप कह रहे हैं कि आपका टक्कर एनडीए के साथ है, बाजार में इस बात की हवा है कि जो एनडीए है वो आपको पैक्ट करके चुनाव लड़ा रही है यूपीए के वोट काटने के लिए, तो कैसे आप इस बात को करें? ये कहने की बात है। अगर मेरा कहना है कि यदि झारखंड में सबसे ज्यादा शासन किया है तो एनडीए ने किया है। 18 साल बीजेपी और आजसू का गठबंधन ने शासन किया है और शासन कम, शोषण ज्यादा किया है। उन्होंने ही यहाँ पर बाहरी भाषाओं को श्रेय दिया है, उन्होंने ही ओबीसी का जो है आरक्षण को कम किया है। 27% पूरा देश में, पूरा दुनिया का लोग जानता है, लेकिन यहाँ पर 14% कर दिया है। और वही एनडीए जो है आजसू का प्रत्याशी में कोई क्वालिटी नहीं है। चितरपुर में उन्होंने कहा है कि एक कॉलेज यहाँ क्या जरूरी है, एक कॉलेज तो है ही है रामगढ़ में, और कॉलेज की क्या जरूरी है? तो बताइए, वहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहाँ पर पानी का प्रबंध नहीं किया गया है। 15 साल चौधरी जी का विधायक बनाया गया है, वहाँ सांसद बनाया गया है और फिर उसी को पत्नी को वोट दिया जा रहा है, तो उसके अंदर में भी खलबली है। मेरा जो है संपर्क है उनके नेताओं जो बाहर से प्रचार करने के लिए आए हैं। और सुदेश महतो जी, मैं कहना चाहूँगा कि दिल्ली में आपने क्या किया है और दिल्ली में क्या किया है, ये चूल्हा प्रमुख का ढकोसला हटाइए। आपने चितरपुर का फ्लाईओवर भी नहीं किया है, कल दौरा के दौरान पता चला है। तो ये उनको भी मात खाना पड़ेगा और हम लोग कड़ी टक्कर देने वाले हैं। कितना वोट आते हैं, कितना वोट लाएंगे चुनाव में? इसका तो ये जनता तय करेगी, क्योंकि हम लोगों ने आने में थोड़ा सा जनता ने कहा कि देरी किया है, लेकिन देर है लेकिन दुरुस्त है। सही समय पर आप आए हैं और ये रात जो है क्रिकेट और राजनीति में आखिरी समय तक तय होता है। इसीलिए अभी मैं ज्यादा नहीं, मैं अपने जनता पर भरोसा। संभावना कितना है? संभावना जीतने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है, क्योंकि यहाँ किसी भी राजनीतिक पार्टी ने शासन सिर्फ किया है, शोषण किया है और पति पत्नी का राजनीति जो है अब लोगों के जुबान में आ गया है और परिवारवाद की राजनीति को खत्म करने के लिए लोगों ने इस बार जो है मन बनाया है। तो ये थे शफी इमाम जो रामगढ़ उपचुनाव में जीत का लक्ष्य लेकर क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। इनका दावा है कि इस बार के रामगढ़ उपचुनाव में विजय होंगे और इनका प्रतिद्वंदी इस समय एनडीए के प्रत्याशी रहेंगे। आप देखते रहिए लगातार .in। मैं रामगढ़ से दुर्वेश।